अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल राह सफ़र। दोस्तों, आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूं ये दिल्ली की एक बहुत ही अहम तारीखी जगह है, जिस जगह को आप हम सब मखदूम सफ़वारी रहमतुल्लाह तआला की मस्जिद और मखदूम सफ़वारी रहमतुल्लाह तआला का मकबरे के नाम से जानते हैं। या ये आपको पीछे इमारत दिख रही होगी, इसके 3 गुंबद बने हुए हैं। ये मखदूम सफ़वारी रहमतुल्लाह तआला के ज़माने की मस्जिद है और इस मस्जिद के गुंबद हैं। आज मैं आपको अपने ब्लॉग में पूरा इसको कवर करके दिखाऊंगा, तो आज का ब्लॉग है बहुत ही मस्त होने वाला है। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का ब्लॉग मखदूम सफ़वारी के मकबरे के साथ में। तो फिलहाल अभी अंदर चलेंगे। अंदर चल के मैं आपकी क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख है, क्या सफ़र उम्री है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मकबरे का मेन एंट्रेंस है। इस गेट से अंदर दाखिल होते ही हम लोग अंदर जाएंगे और फिर मैं आपको पूरी दास्तान बयां करूँगा मखदूम सफ़वारी रहमतुल्लाह तआला की। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ आलिमों का मानना है कि मखदूम सफ़वारी रहमतुल्लाह तआला नक्शबंदी सिलसिले के थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आपका जो सिलसिला व नसबनामा था वो सिलसिला आलिया चिश्तिया था, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरज़मीन हिंदुस्तान में लेकर आए थे। लेकिन जो भी हो, आप बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, बहुत पहुँचे हुए औलिया कराम हैं, क्योंकि आप जो उस ज़माने में लोधी वंश के ज़माने में बहुत ही फेमस शख्सियत हुआ करते थे। तो फिलहाल बिना देर किए अंदर चलते हैं मकबरे की जानिब। पहले फातह ख़्वानी करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको मकबरे का एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ की मस्जिद को एक्सप्लोर करूँगा और फिर ये ब्लॉग को ख़त्म कर दूँगा। तो आज का ब्लॉग बहुत मस्त है, इसको ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा अगर आप हिस्टोरिकल पैलेस में, तारीख़ी मकामात में दिलचस्पी रखते हैं। तो फिलहाल चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, अंदर जाने से पहले मैं आपको इस खूबसूरत से मकबरे का बाहर से नज़ारा करा देता हूँ। ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं ये है इसका मेन एंट्रेंस और इसके साथ में ही है एक तारीखी मस्जिद जो कि मकबरे के साथ में ही है और ये है मेन एंट्रेंस। और अब हम लोग जा रहे हैं मकबरे के अंदर दाखिल होने के लिए। नाज़रीन किराम, जैसे ही इस मकबरे में हम लोग दाखिल होते हैं तो मकबरे का मेन गेट का जो गुम्बद है ये देखिए बहुत ही खस्ता हाल हो चुका है और इसकी जो नक्काशी थी, अरबी की लिखावट थी, सब उखड़ चुकी है। जैसे ही आप मेन एंट्रेंस से अंदर आएंगे तो आपको गेट का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखेगा और इसके ऊपर जो गुम्बद दिख रहा है आपको, ये खरबूजे नुमा गुम्बद बना हुआ है, जो कि पहचान दिलाता है कि ये लोधी काल के ज़माने की इमारत है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और जैसे ही इसमें आप दाखिल होते हैं तो दाखिल होते ही सबसे सामने वाली साइड पे कुछ पुराना सा कब्रिस्तान है और कुछ सूफी दरवेशों की यहाँ पर कब्रें हैं। और जैसे ही मेन एंट्रेंस से आप आओगे तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए जीना भी है, जिसको अब बंद कर दिया गया है, जंजीर लगी हुई, ताला लगा हुआ है। फिलहाल बिना देर किए चलते हैं मकबरे के अंदर। ये देखिए, ये इनके मकबरे का मेन एंट्रेंस है। इसके अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर मखदूम सफ़वारी रहमतुल्लाह तआला की मस्जिद है और मकबरा भी मौजूद है। तो चलते हैं फिलहाल बिना देर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसे ही मेन एंट्रेंस में हम लोग दाखिल होंगे, सबसे पहले पड़ती है मखदूम सफ़वारी रहमतुल्लाह तआला की मस्जिद, जहाँ उस ज़माने में जितने भी सूफी दुर्वेश लोग रहे हैं, सूफी संत, जो मध्यकालीन भारत था, मध्यकालीन भारत में बहुत सारे सूफी दुर्वेश दूर दराज मुल्कों से सरज़मीन हिंदुस्तान पर आए और उन्हें यहाँ पर तबलीग दीन की और बहुत खिदमत की दीन के लिए। कुछ जो सूफी दुर्वेश थे वो तो खुद अपनी मर्जी से आए थे और कुछ सूफी दरवेशों को यहाँ के जो बादशाह राजा महाराजा थे वो लोग बुलाते थे अपने बच्चों के लिए, तरबियत के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। दोस्तों, ये जो है मस्जिद है उस ज़माने की। अगर बात करें इस मस्जिद की और मखदूम सफ़वारी रहमतुल्लाह तआला की ज़माने की, तो आपका ज़माना रहा है बहलोल लोधी के ज़माने का। आप देख सकते हैं इस मस्जिद की जो भी झलकियाँ हैं, लोधी वंश की झलकियाँ देखने को मिलती है। ये मस्जिद है, मस्जिद का मेहराब बने हुए हैं। अभी मैं आपको अंदर चल के सब दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मस्जिद एक्सप्लोर करेंगे। मस्जिद के बाद जो सामने मकबरा है, उनका जो मेन टॉम है मखदूम सफ़वारी रहमतुल्लाह तआला का, उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, पहले मस्जिद देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये मस्जिद का जो है मेन गुम्बद है और गुम्बद के चारों तरफ देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, अरबी की आयतें लिखी हुई हैं, आयत करीमा लिखा हुआ है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, देखिए क्या कारीगरी रही होगी उस ज़माने की और कितनी मेहनत से बनाई होगी मस्जिद, क्योंकि तकरीबन लोधी वंश का जो ज़माना है आज से तकरीबन 450 से 500 साल पुराना ज़माना है। लेकिन ये मस्जिद के पिलर देखिए आप, कितनी मजबूती से टिके हुए हैं।
पूरी मस्जिद का प्रेमिसेस है ये। दोस्तों अगर बात करें हर खानका के अंदर, हर मकबरे के अंदर मस्जिद क्यों हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, पहले मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मुझे चबूतरा सा नज़र आ रहा है, ये मेंबर है। यहाँ पर चढ़कर इमाम साहब जुमे का खुतबा दिया करते थे और यहाँ पर नमाज होती थी। और इस मेंबर के पास में ही मेन महराब है जहाँ पर इमामत की जाती है। ये देखिए, तो मैं आपको बता रहा था कि जितने भी मकबरे हैं राजा महाराजाओं के, बादशाहों के और औलिया अल्लाह के जो भी मज़ारात हैं, मकबरे हैं, उन मकबरों के आसपास आपको मस्जिद ज़रूर मिलेगी। क्योंकि उन लोगों का कॉल होता था, उन लोगों का मानना होता था कि जो कोई भी हमारी बारगाह में आ रहा है पहले नमाज अदा करे, उसके बाद हमारे यहाँ हाज़िरी दे और हमसे मुलाकात करे। तो दोस्तों इसी वजह से हर मज़ार के पास, हर मकबरे के पास में मस्जिद बनवाई जाती थी, जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों इस मस्जिद के पास में ही है ये छोटा सा हुजरा, आप देख सकते हैं। जी हाँ, मस्जिद में मौलाना साहब जो इमाम साहब थे इमामत करते थे। इमामत करने के बाद अपने हुजरे में आके अपने आराम किया करते थे। जैसे अमूमन आज के दौर में भी आप मस्जिदें देखी होंगी आपने कि मस्जिद का जो सहन होता है, सहन से हटाकर उन लोगों को हुजरा दिया जाता है। तो ये प्रथा आज की नहीं है, उस ज़माने का ये चलन था, ये प्रचलन था, जो कि आप देख सकते हैं। ये हुजरा है और ये रहा मखदूम सफदरजंगी रहमतुल्लाह तआला का मकबरा, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें ऊंचा सा गुम्बद है, मजबूत पिलर बने हुए हैं। अभी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ उनकी कब्र। जी नाज़रीन इकराम, ये है मेन मकबरा मखदूम सफदरजंगी रहमतुल्लाह तआला का। अब देखिए वहाँ पर कुछ लोगों ने मन्नत मुराद के लिए कुछ निशान बना रखे हैं, किसी ने कैंडल लगा रखा है। जी इसमें सब लोगों की आंखें जुड़ गई। देखिए वो आगे आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, स्वास्तिक का निशान आपको दिख रहा होगा। जिससे लोगों की यहाँ पर विश भी पूरी होती है। लोग यहाँ पर अपनी मन्नत मुराद मांगते हैं मखदूम सफदरजंगी रहमतुल्लाह तआला से, जो कि दिल्ली के 32 ख्वाजगान में इनका भी एक शुमार किया जाता है। क्योंकि दिल्ली में अनगिनत सूफी दरवेशों ने यहाँ पर इबादत की है और दिल्ली के कोने कोने में चिल्ला कशी हुई है। तो उनमें से दिल्ली के सूफी दरवेशों में से एक इनका भी शुमार किया जाता है, जिनको आप हम सब मखदूम सफदरजंगी रहमतुल्लाह तआला के नाम से जानते हैं। ये देखिए इनका गुम्बद है और गुम्बद के नीचे गोल गोल कंगूरे से बने हुए हैं और उस पर कुरान करीम की आयतें भी लिखी हुई हैं। अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और यहाँ काफी सारे सूफी दरवेशों के मज़ारात हैं। एक कदीम खान का कदीम कब्रिस्तान है। तो दोस्तों ये था मखदूम सफदरजंगी रहमतुल्लाह तआला का मकबरा और उनकी कब्र मुबारक। इनका ज़माना जो है आज से तकरीबन 450 से 500 साल पुराना है। जी अगर बात करें इनके काल की, तो आप लोधी काल के, लोधी वंश के ज़माने के सूफी दरवेश हैं, जो कि विदेश से आए थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आप समरकंद बुखारा से आए थे और कुछ लोगों का मानना है कि आप खुरासान से आए थे। लेकिन बहुत पुरानी बात है, कुछ कहानी जैसा इसमें कोई पुख्तगी नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि मखदूम सफदरजंगी रहमतुल्लाह तआला का ज़माना जो था वो तुगलक कालीन था। लेकिन कुछ थोड़ा सा मतभेद है, थोड़ा सा इसमें इख्तलाफ है। वल्लाह आलम, अल्लाह जाने क्या सच्चाई है। लेकिन ये जो थे दिल्ली के 32 ख्वाजगान में आपका शुमार किया जाता है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे ख्वाजगान, बहुत सारे सूफी दरवेशों ने यहाँ पर आके तबलीग करी है, इबादत करी है। और यहाँ पर ये पुरानी सी कब्रें आपको दिख रही होंगी, बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पर। ये उन्हीं की खानका थी जो उनके खादी में खास हुआ करते थे, उनके खुद्दाम हज़रात हुआ करते थे। उन लोगों को भी इसी कब्रिस्तान में, इसी खानका में दफनाया गया है, जगह दी गई है। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये दिल्ली की तारीख में, दिल्ली की हिस्ट्री में एक ऐसी जगह है जो बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और जो है ये इलाका जो है हौस खास के इलाके में है और अपनी वीरानी की दास्तान बयां कर रहा है। यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता है। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर जो है इस नाम की कोई मकबरा, कोई जगह है, कोई सूफी दुर्वेश का यहाँ पर मकबरा या आस्ताना है। लेकिन इतने अच्छे वली की, इतने अच्छे औलिया अल्लाह की कब्र की हालत ये देखकर मेरा दिल बहुत मायूस हो जाता है। अल्लाह हमारी खानकाहों की, दीनी मस्जिदों की, दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही रूहानी भरी जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ औलिया कराम होते हैं, जहाँ जहाँ सूफिया कराम होते हैं, तो वहाँ अलग ही अल्लाह का नूर आता है। भले ही कोई इंसान ना आए, लेकिन जिन, जिन्नात, हूर, मलिक, फरिश्ते सब लोग यहाँ पर आके इबादत करते हैं, सलाम पेशी करते हैं। तो फिलहाल अब मैं फातह पढ़ लूँ और उसके बाद बाहर चलकर इनके बारे में मैं आपको कुछ और बताता हूँ तफसील से। तो फातह ख़वानी करने के बाद मैं बाहर जाऊँगा और एक बार और थोड़ी सी मस्जिद को एक्सप्लोर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बाहर जाकर इनके बारे में बताता हूँ।
और ये आपका अंदर का मैं थोड़ा सा गुम्बद का नज़ारा करा देता हूँ। ये बहुत ही खस्ता हाल हो चुका है। नाज़रीन इकराम, अगर बात करें आपकी इस मकबरे की तामीरी की, तो आपका ये मकबरा लोधी वंश के ज़माने में तामीर कराया गया था और आप जो थे लोधी वंश के बहुत करीबी थे। लोधी वंश के जो पहले बादशाह, पहले शहंशाह थे बहलोल लोधी, आप उनके बहुत ही करीबी थे और उन्होंने ही ये जगह आपको तोहफे बतौर दी थी। और यहाँ पर ही आप अपनी खानका में लोगों की खिदमत किया करते थे, दीन की खिदमत किया करते थे और लोगों के लिए दुआ किया करते थे। ये आपकी अहाते का मेन एरिया है और ये आपकी खानका की छोटी सी मस्जिद है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस मस्जिद के देखिए 3 गुम्बद हैं, एक वो गुम्बद है, एक ये गुम्बद है और एक ये गुम्बद है। और ये था इमाम साहब का जो हुजरा कहते हैं, जिसमें इमाम साहब इमामत करने के बाद आराम किया करते थे। और यहाँ पर काफ़ी सारी ढेर सारी कब्रें हैं जो कि उस ज़माने के सूफ़ी दरवेश औलिया कराम थे, जहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। फ़िलहाल मैंने अभी यहाँ पर फातह ख्वानी की है। अल्लाह इन सब के दर्जात को और बुलंदी दे। दोस्तों, हर खानका के अंदर, हर मकबरे के पास में आपको मस्जिद मिलेगी। तो आपने मरने से पहले ही वसीयत दे दी थी कि मेरे विसाल के बाद मुझे इस जगह मदफन किया जाए। जी हाँ, ये मकबरा है। तो आपकी वसीयत के मुताबिक आपको इसी जगह मदफन किया गया है, दफनाया गया है। और आपकी मज़ार मुबारक के पास, कब्र अत्थर के पास ही ये मस्जिद तामीर कराई गई है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है। आप ज़रा सोचिए, ज़रा इमेजिन कीजिए, जब इस मस्जिद के अंदर नमाज होती होगी तो नमाज क्या आलम होगा यहाँ का। छोटी सी मस्जिद है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि नूर की तजल्लियाँ तारी हो रही हैं। अगर इसको वाइट वॉश कर दिया जाएगी तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगेगी। अभी भी ये देखिए, मेहराबों पे अभी भी कुछ निशान बाकी हैं अरबी की आयतों के। सो फिलहाल दोस्तों, आज के मखदूम सदवारी रहमतुल्लाह ताला की व्लॉग में से इतना ही था, क्योंकि ये यहाँ पर वीडियो बनाने में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पर मुझे वीडियो बनाना अलाउड नहीं कर रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं गार्ड से बचा के वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का मुझे ये वीडियो, मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह ऐसी हिस्टोरिकल व्लॉग्स आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और बहुत जल्दी मैं अपना दूसरा सफ़र तय करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी देखा मेरा उम्र शरीफ, देखिए आप लोगों ने उम्र शरीफ के बाद मेरा जो दूसरा टूर है यरूशलेम यानी कि मस्जिद अक्सा का मेरा टूर लगने वाला है। तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, एक नई हिस्टोरिकल प्लेस के साथ में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।